अस्सलामुअलैकुम। चटपटी करारी भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। आप लोगों को ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप लोग इसको बार बार बनाकर खाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो भिंडी को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको हम लोगों ने कट करना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने इसको 1 बाय 1 कट करना है। आगे से और पीछे से कट करके हमने इसको दरमियान से 2 स्लाइसिस के अंदर कट कर लेना है। और 2 कप हम लोगों ने इधर घी के या ऑयल के इस्तेमाल कर लेने हैं। फिर हम लोगों ने तकरीबन 4 से 5 टमाटर लिए हैं और उसको गोल स्लाइसिस के अंदर काट के हमने अपने ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है। इसको हमने अच्छे से चला लेना है और फिर इसके अंदर हमने 1 चम्मच नमक का ऐड करना है। नमक से टमाटर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। नमक ऐड करने के बाद इसको थोड़ा चलाएंगे और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर हमने दम पे रख देना है। 2-3 मिनट के बाद ही हम देखेंगे कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। ये देखिए 2-3 मिनट के बाद ही मेल्ट हो गए हैं हमारे टमाटर। अब हम स्पाइसेस डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च हम अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको अच्छे से चलाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का यूज़ नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अदरक लहसुन नहीं जाएगा क्योंकि ये बग़ैर गोश्त के हम भिंडी बना रहे हैं। तो बग़ैर जब गोश्त हम यूज़ नहीं करते तो हम अदरक लहसुन का यूज़ भी नहीं करते। गोश्त वाली भिंडी में अदरक लहसुन जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बग़ैर गोश्त वाली भिंडी में अदरक लहसुन यूज़ नहीं होगा। भिंडी हम लोगों ने अपनी ऐड कर दी है। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी कट करके मैंने डाल दी थी। भिंडी को अच्छे से हम लोगों ने चला लेना है और अच्छे से इसको थोड़ी सी मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हमने अच्छे से भुनाई करनी है। भुनने से ये होगा कि इसका तमाम लेस जो हमें नज़र आए ये 2 मिनट के अंदर ही गायब हो जाएगा। अच्छे से हमने अपने टमाटर के पेस्ट के साथ इसको भून लिया है और इसको अब हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद हमारी भिंडी की कंडीशन ये है। भिंडी हम लोग अपने चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा हिला लेंगे क्योंकि अभी ये कच्ची है, तो इसको हमने दोबारा कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हमारी भिंडी इस तरीके से हमें नज़र आ रही है। तो इसको हमने अपने चम्मच से अच्छे से चला देना है। तकरीबन 3 से 4 लीमू का रस हम इसके अंदर निचोड़ देंगे और 2-3 मिनट के लिए फिर दम पे रख देंगे। ये देखिए हमारी भिंडी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऑयल भी हमें नज़र आ रहा है। हमारी भिंडी अब बिल्कुल तैयार है। चटपटी करारी भिंडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।